मौलाना साजिद रशीदी, आपका क्या स्टैंड है? आप तो कह रहे हैं इसके नाम की 100 मस्जिदें भी बन जाएं। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, देश में एक संविधान है, ठीक है, और ये देश संविधान से चल रहा है, ठीक है, गीता और कुरान से नहीं चल रहा है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 30 पूरा पढ़ लीजिए। किसी भी धर्म के आदमी को अपने धर्म पर अमल करना, उसका प्रचार प्रसार करना, अपने तरह के एजुकेशन इदारे बनाना, मस्जिद बनाना, मदरसे बनाना, ये संवैधानिक अधिकार है सबका। ठीक है, सबका संवैधानिक अधिकार है। संविधान में ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि आप मस्जिद का नाम बाबरी नहीं रख सकते, मदरसे का नाम बाबरी नहीं रख सकते। संविधान में कहीं नहीं लिखा। ये राजनीतिक लड़ाई है, ये सारी राजनीतिक लड़ाई है। उधर से भी राजनीतिक बयान आया है कि मस्जिद का नाम बाबरी रखूंगा, और इधर से जो बीजेपी के प्रवक्ता बयान दे रहे हैं, ये भी राजनीतिक बयान है। ये संवैधानिक लड़ाई नहीं है। अगर संविधान किसी ने पढ़ा होता तो ये बैठ के बयान बहादुर ना बनते। ये बात करते संविधान की। किसको कौन कह सकता है कि संविधान में इजाजत नहीं है बाबर का नाम लेकर मस्जिद बनाने की? कौन कह सकता है? एक अनपढ़ आदमी कह सकता है, पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं कह सकता। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, बननी चाहिए? दूसरी बात, नहीं, आपने ये एक बात तो की जिससे मैं भी सहमत हूं कि ये पॉलिटिकल बयान है। नहीं, सुनो, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप क्या कह रहे हैं, बननी चाहिए? हाँ सुनिए, अब मैं पूरी कर लूं, सुने, मैं पूरी कर लूं, सुनो। आप जो है इसमें आग में तेल डालने का आप लोग काम कर रहे हैं। अगर उसके बयान पर आप डिबेट ना करो तो कौन सुनेगा उसको? भाई, कौन है हुमायूं कबीर? कौन है हुमायूं कबीर? तीसरी बात, हजारों मस्जिदें बाबरी के नाम पर बनाओ आप। बाबरी मस्जिद का जो स्थान मुसलमानों की नजरों में है, जो आस्था है हमारी उस मस्जिद के साथ में, उसको खत्म थोड़े किया जा सकता है। हमने सरकारी जमीन को ठुकरा दिया, हालांकि अयोध्या में मिली थी जमीन, हमने नहीं ली वो जमीन। इसीलिए नहीं ली कि बाबरी मस्जिद का स्थान नहीं ले सकता कोई भी। हमारी आस्था ये है कि जहां एक बार मस्जिद बन जाती है वो कयामत तक मस्जिद रहती है, हमारी आस्था के मुताबिक। मैं दूसरे पर अपनी आस्था नहीं थोप रहा हूं, नहीं आप, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने सर माथे पर रखा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने किसी भी मुसलमान ने लबकुशाई नहीं की। अब मुझे एक बात सोचने की बात, बात, मैंने देखिए आपकी पूरी बात सुनी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी मौलाना रशीदी। देखिए, आग, तेल, धुआं, ये सब राजनेताओं को बोलने दीजिए। अगर आप ढंग की बात करना चाहते हैं तो मेरे साथ कीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक होता है संविधान, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बाबरी नाम रखना संविधान में कहीं नहीं लिखा कि ये नाम नहीं हो सकता। दूसरी होती है नैतिकता, है ना? आपकी मस्जिद है ना, उसके सामने, उसके, एक मिनट रुक जाइए, उसके सामने रुकिए, सुनिए, आपकी मस्जिद है, नैतिकता संविधान से अरे मेरी बात तो सुनिए, वो संविधान की बात कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। संविधान से बड़ी है, पहले ये बताओ। मैं आपको समझा रहा हूं ना, सुनने के लिए तैयार रहिए। आपको सुनने की दिक्कत है तो फिर मुझे वो टेम्पो भी आता है कि किसमें डिबेट करनी है। अगर आपको बात करनी तो सुनिए, आपकी बात मैंने पूरी सुनी बिना टोके। सुनने की दिक्कत तो सुनाइए, मेरी बात सुनिए। जहां मुझे जाना चाहते हो, मैं आपकी बात सुने जाऊंगा वहां। अरे जाना पड़ेगा भाई, क्यों नहीं जानेंगे आप? क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, आपको बात सुननी पड़ेगी। बताओ मेरी बात बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि भाई, एक होती है नैतिकता, एक होता है संविधान। आपके मस्जिद के सामने कोई व्यक्ति ऐसे जानवरों का बाड़ा खोल सकता है जो आपके धर्म में, जिनकी इजाजत नहीं है, जिनको आप लोग हराम मानते हैं? खोल सकता है क्या? और खोले तो वो संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है? ये जो आपने मिसाल दी है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, नैतिकता की बात कर रहा हूं। मैंने तो नाम ही नहीं लिया, इसलिए विवादित कुछ कहना होता है मैं 1 मिनट में नाम ले लेता। मेरी बात सुनिए, ये नैतिकता है कि अगर किसी की अपनी निजी जमीन है, वो कोई भी बाड़ा बना ले, लेकिन वो नहीं पालेगा, क्योंकि ये नैतिकता है कि मेरे भाइयों को बुरा लगेगा, मेरे भाइयों को बुरा लगेगा। ये नैतिकता है, संविधान की बात। अरे बना ले, कौन मना कर रहा है भाई? अरे आपको दिक्कत हो जाएगी, आप लोग झगड़ा कर लेंगे। मैं समझा रहा हूं तो समझिए। जब मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, हाँ, जब मस्जिदों के सामने तलवारें फहराई जा रही हैं, तो जय श्री राम का नारा आपराधिक है, पर डांस हो रहा है, ये आपराधिक है। अभी संविधान, अब देखिए, अब खुल गया संविधान। अब कहां गया संविधान? मस्जिद के सामने से गुजरेंगे, जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते क्या? अब कहां गया संविधान? अपराध नहीं है, अपराध नहीं है, फिर अपराध नहीं है, फिर कहां, कौन से संविधान में लिखा है कि किसी मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाओ?
तो कहां लिखा है कि मत लगाओ? संविधान में कहां लिखा है कि मत लगाओ? कि मस्जिद के सामने से गुजरोगे तो अपने इश्क का नारा जो लगाते हुए पूरी रैली में चल रहे हो, बिल्कुल वहां चुप हो जाओगे, वहां चुप हो जाओगे, वहां चुप हो जाओगे। संविधान ये अरे भाई जब हम सुबह, सुनिए मौलाना रशीदी, इस बात पे आपको सुनना पड़ेगा। कहता है, अरे भाई मैं बता रहा हूं कि जब अपने आराध्य के लिए सुबह दिया जला रहे होते हैं, उस वक्त अजान कान में पड़ती है, उस वक्त अजान कान में पड़ती है, किताबें कहती हैं, जिसमें आप ये बार बार जोर से बोलते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, उनसे बड़ा कोई नहीं। जब हम अपने आराध्य के लिए दिया उठाते हैं, तुम्हें तो आग लगाने का काम। अरे आग नहीं लगा रहा हूं, सीधी सीधी बात कर रहा हूं। तो नैतिकता की बात अलग, संविधान का लेक्चर अलग। लगाओ 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 लगाओ, खूब लगाओ। संविधान का लेक्चर अलग, मुस्लिम को लड़ाओ। इसलिए अरे नहीं लड़ा रहा हूं भाई, समझा रहा हूं। जिन लोगों की बुद्धि में यह बात समझ में नहीं आती, उनको समझाना थोड़ा जोर से पड़ता है। मैं तो बहुत ठंडे दिमाग का आदमी, इस तरह की मैं तो बहुत ठंडे दिमाग का आदमी हूं। हराम है। हाँ, ये संविधान में लिखा है क्या? से पैसा कमाना ये संविधान में लिखा है क्या? मौलाना साजिद रशीदी, जो संविधान का लेक्चर अलग देना मुझे। क्या क्या नहीं लिखा मुझे मालूम है, क्या क्या नहीं लिखा मुझे। ये बच्चों के सामने आएगा, यही तो समझा रहा हूं मैं। ये बच्चों के सामने आएगा जो आप बात कर रहे हैं कि भाई आप बाबरी का नाम लेकर चिढ़ाना क्यों चाहते हैं इस देश की बहुसंख्यक आबादी के आगे आएगा, जिस नाम पर हमारे आराध्य का मंदिर तोड़कर, मत लड़ाओ हिंदू मुसलमान, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वो इनाम आपको याद आ रहा है? अरे मुझे एक बात बताइए, मैं जाना चाहता हूं आचार्य विक्रमादित्य के पास। भाई बहुत सारे नाम है, मोहम्मद साहब हैं, पैगंबरों के नाम और भी हैं, उनके अपने लोग हैं बहुत सारे लोग। मोहम्मद साहब हैं, पैगंबरों के नाम और भी हैं, उनके अपने लोग हैं बहुत सारे लोग, उनके नाम पर रखिए ना। कितने सुंदर सुंदर नाम हैं जिनको हम लोग भी बड़ी इज्जत अदब के साथ जिनका नाम लेते हैं। ऐसे पैगंबरों के नाम पर आप अपनी मस्जिद का नाम रखिए। कबीर ने, एक सरफिरे आदमी ने गलत बयान दे दिया, ठीक। अब आए ये पॉइंट है आचार्य विक्रमादित्य, पॉइंट है। एक बेवकूफ आदमी ने एक बयान दे दिया, एग्जैक्टली कर रहे उस पर। ठीक है विक्रमादित्य जी बताइए। बिल्कुल पॉइंट है जो उन्होंने हुमायूं कबीर ने किया, वो तो जघन्य अपराध है। उनके तो मंशा है इस देश में आग लगे, इस देश में मंशा में आग लगे। अब बाबर मर चुका, ना बाबर रहा, ना बाबरी रही, और ना बाबर के मानने वाले इस देश में रहने वाले। मेरी आज बहुत मुसलमानों से बात हुई, बहुत सारे, अभी एक प्रोग्राम था शाम को आश्रम में, बहुत सारे मुसलमान एकत्र थे, और मैंने कहा ऐसी डिबेट हो रही है। बोले बाबर के साथ हम खड़े नहीं है, लेकिन रशीदी जैसे लोग जो अपने आप को मुसलमानों का नुमाइंदा मानते हैं, लेकिन वो ड्रामे करने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। अभी इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली कि हमने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं गए। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानकर कोई एहसान नहीं किया है। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मानना है, ये मान लीजिए, उसका विरोध नहीं कर सकते। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का विरोध करोगे तुम मानते हो क्या? के नागरिक नहीं चला सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि औरतें गर्भगृह में जा सकती है, तुमने माना क्या उसको? सबरीमाला में अरे बाबर साहब, तुमने माना क्या सबरीमाला में? तुमने सुप्रीम कोर्ट को माना क्या सबरीमाला में? औरतों को आदमी गर्भगृह में नहीं जाने देते, औरतों को तुम आदमी गर्भगृह में नहीं जाने देते। तुम कितना सम्मान करते हो सुप्रीम कोर्ट का सब जानते हैं, तुम कितना सुप्रीम कोर्ट का सब जानते हैं। मुद्दा डाइवर्ट मत कीजिए, बाबरी के आसपास रहिए। गर्भगृह में जा सकती है, ठीक है, तुमने आज तक नहीं जाने दिया। एक एक करके देखिए, मुझे दूसरे बेमानों पे भी जाना है। आचार्य विक्रमादित्य, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को मना किया है, तुम बुलडोजर आज भी चलवा रहे हो। कौन मानता है? मलेच हैं, इनको दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो, क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है तुम्हें? अरे क्या चीज? अरे आज बोले तो बोले, छन्नी बोले जिसमें बात करना था ना।